हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल में अगर आप काम करने आते हैं तो यहाँ का क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या नियम कानून है वो अच्छा है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं या नियम कानून है इजराइल का जो ख़राब है। तो उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी अभी भारत से कामगार इजराइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इजराइल पहुंच चुके हैं तो उसको भी काफ़ी जानकारी मिले, और जो भारतीय कामगार अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई भी देश में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ के अच्छाई और बुराई दोनों होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इजराइल में अगर वर्क परमिट में काम करने आते हैं तो क्या क्या जो यहाँ का ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगा। तो सबसे पहला जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल का जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। इजराइल में अगर कोई भी भारत से कामगार काम करने आते हैं तो वो आराम से 1,20,000 से लेके 1.5 लाख या 2 लाख तक भी कमा सकता है, अगर उसको अच्छा ओवर टाइम मिलता है तो। क्योंकि इस तरह का सैलरी आपको बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्री है और यूरोप कंट्री में भी आपको नहीं मिलता है। तो इजराइल में अगर आते हैं तो आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। ज़्यादातर लोग जो इजराइल आते हैं वो सैलरी के लिए ही आते हैं। और जो दूसरी पॉइंट है जो इजराइल का अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल एक डेमोक्रेसी वाला कंट्री है और यहाँ पे फ्रीडम है, आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। इजराइल में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। आप विदेशी कामगार हो या इजराइल का सिटीजन हो, सबके लिए कानून बराबर है। कोई अगर गलती करता है तो सबको एक ही तरह का सज़ा भी मिलता है। तो ये भी मुझे यहाँ का अच्छा लगा। जो तीसरा पॉइंट है जो इजराइल का मुझे अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल में फॉरेन वर्कर का राइट्स जो भी है वो सुरक्षित है, या जो विदेशी कामगार का जो भी अधिकार है उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा है। विदेशी कामगार का अधिकार का मतलब जैसे कि सही टाइम पर सैलरी मिलना, सिक लीव मिलना, मेडिकल इंश्योरेंस होना, या अगर आप 1 साल से ऊपर काम करते हैं एक ही एम्प्लॉयर के पास में या एक कंपनी में तो आपको बोनस भी मिलता है। तो इस तरह से जो भी सुविधाएं हैं जो एक फॉरेन वर्कर को मिलना चाहिए वो सारा सुविधा इजराइल में अगर आप काम करते हैं तो मिलता है यहाँ पे। और जो अगला पॉइंट जो है कि इजराइल का अच्छा लगा वो ये है कि इजराइल में अगर आप काम करने आते हैं तो जो पासपोर्ट है वो आपके पास ही रहता है, और आप अगर चाहते हैं या कंपनी ने अगर आपको जैसा बोला गया है उस तरह का अगर सैलरी नहीं दिया या उस तरह का सुविधा नहीं दिया तो आप उनसे बात करके या उनको रेजिग्नेशन लेटर दे के आप अपने काम भी छोड़ सकते हैं और दूसरे कंपनी में काम कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी या एम्प्लॉय इजराइल में चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो गल्फ़ कंट्री है उसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पासपोर्ट आपके पास नहीं रहता है। तो इजराइल में जो पासपोर्ट आपके पास ही रहता है ये भी यहाँ का मुझे जो है कि बहुत अच्छा लगा। जो अगला पॉइंट है